कैसे हुई राहु केतु की उत्पत्ति? राहु केतु क्यों कहे गए हैं पापी ग्रह? मनुष्य को राहु केतु से क्यों लगता है डर? जीवन के गणित को कैसे बिगाड़ते हैं राहु केतु? बता रहे हैं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें राहु और केतु की गिनती छाया ग्रह के रूप में होती है। यह दोनों ग्रह पापी ग्रह भी कहे जाते हैं। राहु केतु के बारे में कहा जाता है कि यह एक ही शरीर के 2 भाग हैं, जिसमें राहु सिर है और केतु धड़। अगर व्यक्ति को धड़ से संबंधित या धड़ के किसी हिस्से में स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है तो राहु की कुदृष्टि हो सकती है। वहीं अगर धड़ के नीचे कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है तो यह केतु की कुदृष्टि हो सकती है। लोग राहु केतु से अक्सर डरते हैं, परेशान रहते हैं, और यह लाजमी भी है क्योंकि दोनों पापी ग्रह हैं। इनके जन्म की एक पौराणिक कहानी है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ। इससे संबंधित हम लोग बात करते हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन में राहु और केतु का जन्म हुआ था। यह ग्रह सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण की दंश देते हैं। इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है। यह जिसके साथ आते हैं उसके साथ ग्रहण लगाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाकाल वन में जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में धारण कर समुद्र मंथन में से निकले थे, उस समय जब अमृत का वितरण कर रहे थे, इस दौरान एक श्वर्भानु नाम का राक्षस देवता का रूप धारण कर वहां आकर बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। राक्षस के इस छल से क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उस राक्षस ने अमृत पान कर लिया था। इसलिए उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे, जो आज राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। राहु केतु सितंबर के महीने में राशि में परिवर्तन करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में पापग्रह के रूप में माने जाते हैं। राहु और केतु हमेशा साथ साथ ही राशि का परिवर्तन करते हैं। 23 सितंबर को केतु मंगल की राशि और राहु शुक्र की राशि वृष और वृश्चिक में आएंगे। राहु केतु अगर बिगड़ जाए तो जीवन के गणित को बिगाड़ देते हैं, नरक बना देते हैं, और अगर दोनों की कृपा आ जाए तो गरीब को भी राजा बना देते हैं। इसलिए इन दोनों का राशि परिवर्तन कई लोगों के लिए राहत लेकर आता है, तो कई राशियों के लिए परेशानी को देने वाला लेकर आता है, परेशानियों का सामना करने वाला बनाता है। तो यह जो है बदलाव 23 सितंबर से तो अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव होगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बद्रिकाश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है। ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा, वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार
कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए, पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सोब्दिम भवंद दशवक्र महंस लंकम सीतापतिर जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी, 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्दिम्बवंत भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर सेतु बांधा, पल्लीपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर, तो भूमिर भरावतरणाय यदुस्वजन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे। उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहाँ आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो चौथा अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है। योद्यापि चाष्टमुनि वर्ज्य सेवितांग्री, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं। लेकिन कैसे उन्होंने तप किया ये मैं आपको समझाना चाहता था। भूमि तो भगवान शिव जी की थी, तो वो कैसे यहाँ बस गए। उन्होंने देवताओं से कह भी दिया कि कलयुग में ऐसा धाम बनेगा जो साक्षात वैकुंठ होगा, उसका नाम बदरिकाश्रम होगा। देवता उनकी प्रतीक्षा यहाँ करने लगे और उधर भगवान नारायण ये सोच में पड़ गए कि किस ढंग से मैं इस भूमि को अपने पास बुलाऊं, कैसे रखूं। भूमि हमारी नहीं है, तो भगवान शिव जी की है। अब शिव जी की भूमि में हम जबरदस्ती जाएंगे ये भी नहीं हो सकता, उनका नाम खराब हो जाए ये भी नहीं कर सकते।